हाय, वेलकम टू नीट नाउ, योर एनसीईआरटी डेस्टिनेशन। बात करें हम प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की और उसी में से नेक्स्ट हार्मोन है हमारा इथिलीन। नाउ इथिलीन स्पेशल क्यों है या फिर इसके कितने सारे फंक्शंस हैं, ये अगर जानना है तो स्टे ट्यून ताकि आप सारे नीट के क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कर पाएं। नाउ अगर मैं इथिलीन की बात करूं, इथिलीन के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज द ओनली गैशियस पीजीआर, राइट। इथिलीन जो है आपका ओनली गैशियस पीजीआर कहा मैंने, यानी कि सिर्फ इथिलीन है जो आपको गैशियस स्टेट में मिलेगा, बाकी कोई भी आपको हार्मोन या फाइटो हार्मोन गैशियस स्टेट में नहीं मिलता है। एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, बनानास, इनसे इथिलीन बहुत इजीली बाहर आ सकता है। इनफैक्ट इसकी डिस्कवरी भी इसीलिए वजह से हुई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ अनराइप फ्रूट्स को कुछ राइपेंड फ्रूट्स के साथ रख दें, यानी कुछ कच्चे फ्रूट्स को अगर आप कुछ पके हुए या ज़्यादा पके हुए फ्रूट्स के साथ रख देंगे तो जो कच्चा फ्रूट है वो भी पक जाएगा। क्यों? क्योंकि इथिलीन जो है उनसे, जो राइप किए हुए हैं उनसे कंटिन्यूसली एमिट होती रहती है और डिफ्यूजन का प्रोसेस जहां नहीं है वहां पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से आपके जो अनराइप फ्रूट्स हैं वो राइप हो जाएंगे। इथिलीन को डिस्कवर किया था आर गेन ने, एंड अगेन जो डिस्कवरी थी उसमें एप्पल्स, बनानास एंड ऑरेंजेस इन्वॉल्व थे, मेजरली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। सो जो आपके फ्रूट्स हैं या फिर आप कह लीजिए कि जो भी ऐसी चीज है जिससे कहीं ना कहीं कोई चीज राइप करनी है हमको, वहां पे आपके इथिलीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो फ्रूट राइपनिंग में आर्गेन ने डिस्कवर किया था इथिलीन को, और वहीं से कहीं ना कहीं आपके इथिलीन के यूजेस, इथिलीन की बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो थी वो सामने आने लग गई। मेन इथिलीन के अगर बारे में मैं बात करूं तो वो ये है कि कहीं ना कहीं जो भी आपके ऐसे टिश्यूज हैं, राइट, दैट आर अंडरगोइंग सेनेसेंस। सेनेसेंस का मतलब मैं पहले भी समझा चुकी हूं कि यानी दे हैव बिकम ओल्ड, राइट, थोड़े से बूढ़े हो गए हैं। बूढ़े होने यानी कि अब वो हो सकता है टूट के गिर जाए, तो ऐसे में इथिलीन जो है आपकी सेनेसेंस प्रमोट करता है जिससे ये टूट के गिर जाए, विच इज नथिंग बट एब्सिशन, राइट। सो इथिलीन कहीं ना कहीं वो चीज कर रहा है जिसकी वजह से चीजें राइप हो रही हैं। पकना हम नहीं कहेंगे हर चीज में, क्योंकि यहाँ पे आपके उन टिश्यूज की भी बात हो रही है, जैसे कि लीफ हो गए आपके या बड हो गए आपके, उनकी भी सेनेसेंस की बात हो रही है। इनफैक्ट इथिलीन के यूजेस इतने सारे हैं कि इनको अगर हम वन बाय वन लिखें तो ही अपने आप में ये बहुत सारे हो जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं इथिलीन के फंक्शंस को, यानी कि इथिलीन जो मेजरली पहली चीजें करता है वो। सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि जो आपका इथिलीन है वो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, इसको बढ़ावा देता है। यानी जब सीडलिंग ग्रो कर रहा होता है तो वो सीधा सीधा निकलेगा, राइट। अगर जैसे मान लीजिए कि आपका इस तरीके से है, वो ऐसे निकलेगा, फिर ऊपर जाके लीव्स फॉर्मेशन होंगी। बट हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ग्रो करना भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि तभी प्लांट पूरी तरीके से एक मतलब सीडलिंग जो है वो पूरा प्लांट बन जाएगा। तो उस केस में जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ है प्लांट सीडलिंग की, वो किससे अंडरटेक की हुई है? दैट इज बीइंग अंडरटेकन बाय योर इथिलीन। इथिलीन अगर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से हॉरिजॉन्टल ग्रोथ जो है आपके प्लांट की वो हो पाएगी, राइट। जो नेक्स्ट यूज है, राइट, नेक्स्ट यूज आपका डाइकॉट प्लांट से ही आ रहा है, और वो ये है कि जो आपकी एक्सिस होती है उसकी स्वेलिंग प्लस जो अपाइकल हुक होता है इसकी फॉर्मेशन, किसमें? डाइकॉट्स में। डाइकोटिलेडोनस प्लांट्स जैसे कि आपके बीन्स हो गए, ग्राम हो गए, इनमें जो आपकी एक्सिस की स्वेलिंग है यानी कि बढ़ना, और अपाइकल हुक फॉर्मेशन, अगर डाइकॉट सीड्स याद हो वो इस तरीके से ऊपर की तरफ ग्रो होंगे। तो जो अपाइकल
हुक की फॉर्मेशन है वो भी आपकी कहीं ना कहीं किसके थ्रू होती है, दैट इज ऑल्सो अकरिंग इन द प्लांट बिकॉज ऑफ योर इथिलीन। नेक्स्ट जो मैंने कहा था कि सेनेसेंस जो है, राइट, सेनेसेंस प्रमोट करेगा जिसकी वजह से एब्सिशन होगा किसका, जो आपकी ओल्ड लीव्स है इनका, या फिर कोई यू कैन से इवन समटाइम्स फ्रूट्स ऑल्सो राइप जो हो चुके होते हैं, उन फ्रूट्स का भी जो सेनेसेंस आप कह सकते हो, जो राइपनिंग आप कह सकते हो, वो आपके इथिलीन के थ्रू होती है। तो कहीं ना कहीं जो ओल्ड हो चुकी हैं चीजें उनको हटाने का काम कौन कर रहा है आपका, इट इज अगेन बीइंग डन बाय योर इथिलीन। नेक्स्ट फंक्शन पे आएंगे। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो ये कह रहा है कि जो आपके फ्रूट्स हैं ऐसे जो राइप हो रहे हैं, राइट, या जो राइपनिंग के कगार पे हैं, तो उनका रेस्पिरेशन रेट जो होता है, रेस्पिरेशन रेट जो होता है वो इंक्रीज कर देता है। और उसके इंक्रीज के साथ साथ क्योंकि वो अब राइप हो चुका है, एक कंडीशन रीच होती है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक, क्लाइमैक्टिक, राइट। सो ये जो है आपकी कहीं ना कहीं ये वो कंडीशन है जहां पे फ्रूट अब आपका प्रॉपरली राइपेंड है और वो रेस्पिरेशन, सी रेस्पिरेशन बढ़ गई है, यानी क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो यूटिलाइजेशन बढ़ गया है, एनर्जी जो है वो बढ़ गई है। सो इस प्रोसेस को या फिर आप कह सकते हो कि इस प्रॉपर कंडीशन को जो हम कहेंगे वो ये होगी कि रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक हैज बीन रीच्ड, यानी कि जो आपका फ्रूट है वो अपने एकदम टॉप पे है जहां वो रेस्पायर कर रहा है, राइट। नेक्स्ट जो आपकी सीड डॉर्मेंसी होती है, राइट, इसके साथ ही आपकी बड डॉर्मेंसी भी होती है, यानी कि बडिंग। ये दोनों को कहीं ना कहीं इनिशिएट करने का काम जो है वो भी आपका इथिलीन जो है वो करता है। यानी अगर आप बात करेंगे सीड डॉर्मेंसी ब्रेक करने की या फिर यहाँ पे इनिशिएट ब्रेकिंग, राइट, ब्रेकिंग सीड डॉर्मेंसी या फिर ब्रेकिंग बड डॉर्मेंसी की बड्स अब आने लग जाएंगे। सो ये कहीं ना कहीं किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है आपके इथिलीन का, राइट। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो राइस होते हैं, ठीक है, अब हमको पता है कि ये डीप वाटर में होता है, तो डीप वाटर में इसकी पेटियोल या इंटरनोड्स जो होते हैं, राइट, उनको ग्रो करना, पेटियोल या फिर आपके इंटरनोड्स को ग्रो करना, प्लस जो आपके पार्ट्स हैं एरियल पार्ट्स उनको अबव वाटर रखना, किसकी जिम्मेदारी है, अगेन आपके कीपिंग देम अबव वाटर, ये कौन कर रहा है आपका, इथिलीन कर रहा है। सो डीप वाटर में होता है राइस, हमें पता है कि जब हम पैडी ग्रो करते हैं तो बहुत छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं, उनको नर्सरी बेड से रिमूव करके वापस से हम प्लांट करते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं जो पेटियोल है या इंटरनोड है वहां पे ग्रोथ उसकी, प्लस आपके जो एरियल पार्ट्स हैं उनको वाटर में ना रख के ऊपर की तरफ रखने का जो फंक्शन होगा वो कौन करेगा, आपका इथिलीन करेगा। सो इसीलिए ये आपके राइस में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। दूसरी बात कि ये रूट हेयर और रूट फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि कहीं ना कहीं एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ जाएगा। अब जब आपका एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ गया है तो ऑब्वियसली उतना ही ज्यादा अच्छे से ऑस्मोसिस हो पाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो पाएगा, आयंस का एक्सचेंज हो पाएगा। सो इस केस में जो न्यूट्रिएंट्स वाला पार्ट है वो भी आपका कहीं ना कहीं कौन मेंटेन कर रहा है या कौन हेल्प कर रहा है, आपका इथिलीन, राइट। एक फंक्शन इसका थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ऑक्सिन से मिलता जुलता है, कि जैसे एप्पल्स होते हैं आपके, राइट, एंड इवन पाइनएप्पल है, इसमें जो आपकी फ्लावर फॉर्मेशन है
ये हमने देखा था कि पाइनएप्पल में फ्लावरिंग जो है वो ऑक्सीजन प्रमोट करता है, प्लस फ्रूट सेटिंग यानी फ्रूट का प्रॉपर तरीके से आना, ये कौन कर रहा है अगेन? आपका इथिलीन कर रहा है। सो ये इसका एक फंक्शन है जो कहीं ना कहीं ये ऑक्सीजन के साथ निभा रहा है, राइट? फ्रूट सेटिंग पाइनएप्पल में, टमेटोज में ऑल्सो। ये एप्पल्स एंड टमेटोज दोनों कौन से फ्रूट्स हैं? आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। तो ये कुछ फंक्शंस है आपके इथिलीन के। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, एक्सिस स्वेलिंग। इनफैक्ट जो आपकी सीडलिंग की अब जब बात आई रही है तो मैं एक और लिख देती हूँ, आई राइट इट ओवर हियर। 9th फंक्शन जो है वो ये है कि आपके जो पीनट सीड्स होते हैं, राइट, पीनट प्लस जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं, इनकी भी ग्रोथ जो है वो इथिलीन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो स्प्राउटिंग होती है वो पोटैटो ट्यूबर्स की या इवन पीनट सीड्स की, जो डॉर्मेंसी ब्रेक करके जर्मिनेशन होगी, वो उसमें इथिलीन बहुत हेल्प करेगा, राइट? तो एक्सिस स्वेलिंग, अपाइकल हुक फॉर्मेशन, सेनेसेंस इंक्रीज करेगा, एब्सेशन जो पार्ट ऑलरेडी राइप हो चुका है, रेस्पिरेशन क्लाइमैक्टिक जहां पे रेस्पिरेशन एट द पीक होगा हर एक फ्रूट में, राइपन में। सीड डोमेंसी, बर्ड डोमेंसी इनिशिएट ब्रेकिंग करेगा, यानी कि टूटेगी तो नया सीडलिंग निकलेगा। राइज डीप वाटर में होता है तो वहां पे पेटियोल और इंटरनोड की ग्रोथ, प्लस आपके कहीं ना कहीं जो एरियल पार्ट्स है उनको कीपिंग अबव द वाटर, किसकी फंक्शन है? इथिलीन की। रूट हेयर फॉर्मेशन, जिससे एब्जॉर्प्शन का सरफेस बढ़ जाएगा, उतना ही अच्छा ऑस्मोसिस होगा आपका। एप्पल पाइनएप्पल में फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग दोनों होंगी। फ्लावरिंग आपकी ऑक्सीजन का भी फंक्शन है। और पीनट और पोटैटो ट्यूबर में, पीनट में जर्मिनेशन अच्छा होगा, सीड में, पोटैटो ट्यूबर में इनफैक्ट आपका स्प्राउटिंग होगी। सो ये जो है कहीं ना कहीं ये सारे फंक्शन है आपकी किसके? इथिलीन के। अब एक नाम हमको याद रखना है विच इज एथिफॉन, राइट? एथिफॉन वो कंपाउंड है जिसमें आपके इथिलीन को हम प्लांट्स तक पहुंचाते हैं। अच्छा, पहुंचाते कैसे हैं? पहुंचाने के लिए हम इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, राइट? एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं जो आपकी रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, फिर ये ट्रांसपोर्ट होता है और वहां पे आपके हर जगह जाके धीरे धीरे ये स्लोली वेरी स्लोली इथिलीन को कहीं ना कहीं ट्रांसमिट करेगा विद इन द प्लांट। एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, वो सारा धीरे धीरे रिलीज जो होगा, रिलीज ऑफ इथिलीन आफ्टर ट्रांसपोर्टेशन, राइट? तो ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपका इथिलीन का रिलीज धीरे धीरे प्लांट में इथेफॉन के थ्रू होता है। इथेफॉन कमर्शियली बहुत ज्यादा यूज होता है, कमर्शियली यूज्ड। इनफैक्ट इथिलीन जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं, क्योंकि सारे इनफैक्ट आपके पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स की अगेन यहाँ पे बहुत तेजी से ग्रोथ करवाता है, तो इसलिए ये मोस्ट प्रिफर्ड ग्रोथ रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। इनफैक्ट एक इसका ये भी है कि ये फीमेल क्यूकम्बर्स का ना, मतलब यानी जो फीमेल खीरे होते हैं, फीमेल क्यूकम्बर, इनका नंबर बढ़ा देता है। अब जब क्योंकि इनका नंबर बढ़ जाता है तो अल्टीमेटली जो आपकी यील्ड होती है वो अपने आप इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज इथेफॉन, राइट? ओवरऑल इथिलीन फंक्शंस बहुत ज्यादा है बट अगेन इंपॉर्टेंट है, राइट? सो आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, बेल आइकन दबा लें ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर आ जाए। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो। तब तक कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टडिंग। थैंक यू।